आपकी कोई प्रॉब्लम ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड कर दिया। अब तो लिखो फिर ये क्यों कहते हो हमें बात नहीं। यू आर एग्जीक्यूटिंग माय ऑर्डर। सर आपके ऑर्डर डीजी सर ऑर्डर कर देंगे उसके बिहाफ पे। तो जल्दी करवाओ ये। यस सर। सर इसमें कर दिया, हम परस्यू कर रहे थे इसको, क्योंकि अभी ऑर्डर इसमें 7 तारीख को ही आए थे सर। 9 तारीख को हमारे आ गए ना। जी सर 9 तारीख को आ चुके हैं सर। इसको परस्यू कर रहे हैं हम इसको। मैडम जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास है ना 2 तारीख को एसएचओ साहब का फोन आता है कि 4 तारीख को आपकी कोर्ट मीटिंग है और वहाँ से फाइल निकलवा लेंगे हम और सीपी साहब को सर भेज देंगे। फिर हमारे क्या आईओ है रोहतास जी यहीं पे जी, वो कह रहे हैं कि जिस दिन 7 तारीख को हमने फाइल निकलवाई कि मैं बाई एंड अभी सीपी सर को दे के आ रहा हूँ फाइल, और हमारे एसएचओ साहब कह रहे हैं अभी तक हमने फाइल वहाँ दी नहीं है। वो दे आए थे लेकिन वो ऑर्डर से जाएगी, मतलब वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। एक बात बताओ मैडम, एसएचओ साहब और आईओ साहब का ही तालमेल नहीं है, उन्होंने यही नहीं पता मैं फाइल गई है या आई है क्या नहीं है जी, ये बता पाओ। हमें कैसे संतुष्टि होगी जो हमारी फाइल पहुंच सकी है, इंक्वायरी चल चुकी है, क्या प्रोसेस है? गुड आफ्टरनून सर। सर इसकी जो जांच थी एसपी साहब ने अलग से मेरे को मार्क की गई थी सर, और मैंने जो ये शिकायत करता है इस फाइल के बेसिकली सर ये यहाँ दर्ज होने के बाद करनाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन केस की थी, आईजी साहब ने एडीजी साहब ने ट्रांसफर किया था करनाल। उसके बाद सर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए लिखा था कैथल पुलिस को, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन करनाल पुलिस ने की थी। कैंसिलेशन रिपोर्ट सर उसमें लिख दी और कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करवा दी। फिर इनकी जो एप्लीकेशन आई थी सर उस पर जांच एसपी साहब ने के पास उन्होंने दी थी, मैंने की थी, और मैंने ही रिकमेंड किया था सर कोर्ट से परमिशन लेने के बाद इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, और मुझे भी लगा सर ये कैंसिलेशन गलत फाइल हुई है, तो मैंने सर इसमें जांच रिपोर्ट एसपी साहब को भेज दी थी। मीनवाइल डीजी साहब से भी सर हमारे पास मैसेज आया कि भाई आप भी कोर्ट से परमिशन लेने के बाद इसमें लिखें, तो वो सारी कार्रवाई करके सर हमने भिजवा दी है। कोर्ट में कौन गया हुआ? सर जैसे रूटीन है सर के अच्छा आपने 2 कोर्ट किया सर। हाँ जी सर, पुलिस की तरफ से सबमिट हुई थी कैंसिलेशन के बाद सर। फिर सर जब सबमिट हो चुकी सर तो हमने क्या केस किया था? सर ये केस था, हमने जमीन ली थी, उन्होंने इनसे जी 7 लाख रुपए लिए थे पुलिस में डिपार्टमेंट में जी एसआई पद पे संदीप कुमार, जिनके खिलाफ केस है जी। कौन है किसके खिलाफ? जिनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी है ना जी, क्या नाम है उसका? संदीप कुमार जी। संदीप कुमार। हाँ जी, अच्छा। वो भी एसआई पद पे है जी, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में अभी पोस्टेड है जी। कुरुक्षेत्र में उस सर ने उनको बुलाया भी था, अभी कुछ दिन पहले बुलाया था, सर ने पता भी है। उसको बेची थी आपने? नहीं उनसे ली थी जमीन जी। उससे ली थी? हाँ जमीन ली थी जी उनसे। फिर क्या हुआ? फिर हमने उसको 7 लाख रुपए एडवांस दिए थे जी गहना के तौर पे। फिर उन्होंने क्या वो जमीन के क्या था डॉक्यूमेंट सही नहीं थे जी, वो जमीन कुछ गलत तरीके से थी जी, हमने उसको लेने से मना कर दिया था। फिर वो पैसे देने के लिए मना कर गया था, हम पैसे नहीं देंगे। इसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी जी, और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद यहाँ पर डीएसपी सर ने उनके खिलाफ इंक्वायरी करी थी जी, पैसे का लेन देन पाया गया था, परंतु अब भी सर के सामने भी वो मना कर गया जी मैंने पैसे नहीं लिए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जी, उसमें पैसे देने का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सर। इसी बिहाफ पे मैंने वो रीओपन की वो किए थे सर, उसमें रिकमेंड की थी, क्योंकि सर उसमें ना जमीन का मामला ठीक कह रहे हैं सर, ये पैसे उसने लिए हुए हैं 7 लाख रुपए, पर कोई एविडेंस मतलब के जो रिकॉर्डिंग है सर रिकॉर्डिंग वो वॉइस रिकॉर्डिंग करवाओ जी, उसकी बयाना नहीं था सर कोई भी। तो मैंने ये सारी इनकी रिकॉर्डिंग देखते हुए ये सब चीजें मैंने भी उसको पर्सनली बुलाया था, क्योंकि दोनों पक्षों को बुलाते हैं सर, तो इनको भी बुलाया था। तो मैंने फिर देखते हुए कि भी वाकई इनकी ट्रांजैक्शन हुई है सर, जो रिकॉर्डिंग में ये दे रहे हैं कि भी, तो क्योंकि इनका मुश्तरका खाता है सर, वो रजिस्ट्री करवाना ये चाहते थे कि भी पर्टिकुलर 1 एकड़ की रजिस्ट्री करवाए, बट उनका मुश्तरका खाते की जमीन थी सर। नहीं, जब आप मान रहे हो कि उसने पैसे लिए हैं सर और रजिस्ट्री नहीं करवा रहा सर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो सर। यही तो बात समझ में नहीं आ रही ना, तो पैसे वापस दे रहे हैं, सर रजिस्ट्री करवा रहा है आदेश से जैसे अब चलो पुलिस वाले मान रहे हैं जी पैसे लिए, जब आप मान रहे हो लिए हैं तो रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट यू, वो तो है सर, पता लग जाएगा। यहाँ का थर्ड एक्शन हो रहा है ना सर, यहाँ से वो ट्रांसफर करके वहां ले गया, यही तो ट्रांसफर का। ये 6 तारीख को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, 8 तारीख को उसने ट्रांसफर करवा लिया केस जी।
कैथल वहाँ का करनाल से उन्होंने कैथल से करनाल को। हाँ करनाल डिश में वो करवा दी। उसमें थोड़ी सी सर कमी ये थी कि जैसा हमने देखा है उस मैटर को सर, कोई बयाना वगैरह नहीं था इनकी तरफ से ना सर वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैं ठीक है सर। तो इस कारण सर करनाल में भी हमारा चलो उससे कोई मतलब नहीं है सर, हमने तो आपके आदेश के मुताबिक जो कार्रवाई आप की वो कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो दर्ज है सर ऑलरेडी एफआईआर, फिर वो हमने डीजी साहब को लिखा हुआ है सर उसके लिए। तो कार्रवाई करो ना, समझे? तुम आई जाते हो बात को। नहीं सर, फिर आपने सीपी साहब से पंचकूला के नहीं, वो उस वक्त हमने कहा था, लेकिन वो अभी तक आपकी फाइल ही नहीं गई। 2 महीने फिर कम नहीं होते हैं सर, कोर्ट में सबमिट 2 सर महीने यही कम कार्रवाई नहीं हो जाएगी, हमें वहाँ ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है जी? कार्रवाई होनी चाहिए, यही हो जाए, वहाँ का क्या मतलब है आप सर? करो। यही कर दो। करो उसके खिलाफ करो। तो ऑर्डर विड्रॉ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है सर, वो दे दें। हम करवाते हैं। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई ठीक है। करो। एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मेन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है। वो उसको सस्पेंड किया जाए। सर वो मेरी पावर नहीं है सर। नहीं, पावर क्या है? एसपी कुरुक्षेत्र क्या का मतलब पावर का? आप हर काम में वो करते हो। सर सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी मैं क्या करूँगा? एसपी कुरुक्षेत्र अब यू राइट टू डीजीपी। सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट करनी है मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है। आपकी जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर बताओ है। भैया, अगर आपकी कोई पावर। सर मैं मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं कर लिख दिया। दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो हूँ। लिखो फिर ये। लिख सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो मेरी पावर मैडम नहीं जी। है, मैं वो यूज कर नहीं पावर सकती। आप- और एक बात बता, आपके सामने मंत्री जी बैठे हैं, ये मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मैं क्या किया यहाँ पे? मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है जी। फिर क्यों करी मैं इसका काम करें? बंद कर दो सर। नहीं मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है जी। मेरा अनुरोध मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीजीपी साहब को ये क्लासिफिकेशन है जैसे कि उसके निर्देश से बाहर है। तो लिख के ना, उन्होंने दोनों लिखना है। लिखूंगी सर। मेरा ऑर्डर लिखना है ठीक है। कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए सुनने के बाद कि इसको सस्पेंड किया। सर ये लिखवा आप लिखो कि मेरा देखो। अगर इस बात में आप कह रहे हो मेरे पे पावर नहीं है, डीजी साहब पे तो पावर है। जो मंत्री जी ने कह दिया आप लिख के डीजी साहब नहीं, को नहीं, आप क्या बोलो मैडम? वही कह रहे सर कि लिख दो, मैं लिख दूंगी। मेरी तरफ से लिखा सर मैं जाए। भी आप लिखो कि मैंने ये ऑर्डर दिए हैं। आपने मेरे ऑर्डर ओबे करने हैं। आपने ऑर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट, मैं डीजी सर को लिखवा यू राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया जाए। मैं देखूंगा, मैं फोन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद जी।